रामायण का महायुद्ध, इसके पीछे कई वजहें थी, लेकिन इसकी असली शुरुआत, वो चिंगारी, वो सिर्फ एक घटना से भड़की थी। तो ये कहानी है उसी एक पल की, जब एक अपमान ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। चलिए देखते हैं कैसे। और सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे कैसे एक अकेली स्त्री एक पूरे साम्राज्य के विनाश की वजह बन सकती है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक राक्षसी की नहीं है। ये इस बात की है कि कैसे वासना, अहंकार और सबसे बढ़कर अपमान, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो एक ऐसा तूफान खड़ा होता है जो बड़े बड़े साम्राज्यों को भी उखाड़ फेंकता है। तो चलिए चलते हैं पंचवटी के उस शांत और पवित्र जंगल में। सब कुछ कितना सुकून भरा लगता है ना, है ना? लेकिन इसी शांति के पीछे एक बहुत ही गहरा, एक काला साया छिपा हुआ था। एक ऐसा साया जो जल्द ही सब कुछ तबाह करने वाला था। गोदावरी नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया में राम, सीता और लक्ष्मण सब बहुत शांति से अपना वनवास काट रहे थे। पर कहते हैं ना, अच्छी चीजें ज्यादा देर नहीं टिकती। उनकी ये शांति भंग होने वाली थी। और वजह, लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा, जो वहां आ धमकी थी। अब जैसे ही शूर्पणखा ने राम के उस अलौकिक, उस दिव्य सौंदर्य को देखा, उसके मन में आदर या सम्मान का कोई भाव नहीं जागा। नहीं, उसके मन में जागी सिर्फ वासना। उसने सोच लिया, ये पुरुष, ये तो मेरा होना ही चाहिए। और बस उसने फैसला कर लिया कि अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो उन्हें हासिल करके ही रहेगी। और बस यहीं से पूरी कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। शूर्पणखा का वो छल से भरा प्रस्ताव अब एक भयंकर क्रोध में बदलने ही वाला था। तो शूर्पणखा ने क्या किया? उसने अपनी माया का इस्तेमाल किया और एक बेहद खूबसूरत स्त्री का रूप धारण कर लिया। और फिर वो राम के सामने जाकर एक प्रस्ताव रखती है। वो सीता की तरफ इशारा करके कहती है कि इस साधारण सी औरत को छोड़ो और मेरे साथ चलो, लंका का ऐश्वर्य भोगो। मतलब एक तो छल, ऊपर से सीता का अपमान और राम को लालच। अब राम तो उसकी माया को समझ गए थे, तो उन्होंने थोड़ा परिहास किया। मजाक में कहा कि मैं तो शादीशुदा हूं, मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, वो अकेला है, तुम उसके पास जाओ। अब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण ने भी बड़ी विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तो अपने भाई का सेवक हूं, मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें भी दासी बनना पड़ेगा। और उसे वापस राम के पास भेज दिया। ये जो इधर से उधर, उधर से इधर हो रहा था ना, बस इसी खेल ने शूर्पणखा के सब्र का बांध तोड़ दिया। और बस यही था वो पल, वो टर्निंग पॉइंट। शूर्पणखा को ये एहसास हो गया कि ये दोनों भाई उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और ये मजाक, ये उसके लिए कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक असहनीय अपमान था। सोचिए, ये सिर्फ एक ना नहीं थी, ये रावण की बहन का अपमान था, एक शक्तिशाली राक्षसी का अपमान। और इसी एक अपमान ने इस पूरी स्थिति को, इस मजाक को जानलेवा बना दिया। गुस्से से उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसकी माया टूट गई। वो जो सुंदर मुखौटा था ना, वो उतर गया और सामने आया उसका असली भयानक राक्षसी रूप। और ये एक सीधा संकेत था कि अब बात नहीं होगी, अब सिर्फ हिंसा होगी। अब उसका सारा का सारा गुस्सा किस पर निकला? सीता पर। उसे लगा कि सीता ही इस सारे अपमान की जड़ है, वही है वो बाधा। और उसने फैसला किया कि वो इस बाधा को ही खत्म कर देगी। ये सोचकर वो सीता पर झपट पड़ी। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। वो पल आ गया है जहां इस टकराव का एक हिंसक अंत होगा और लक्ष्मण अपना न्याय करेंगे। और ये सब पलक झपकते ही हो गया। जैसे ही शूर्पणखा सीता की तरफ बढ़ी, राम ने एक इशारा किया, बस एक इशारा। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ भी पाता, लक्ष्मण की तलवार म्यान से बाहर थी और अपना काम कर चुकी थी। दंड दिया जा चुका था। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान काट डाले। ये उसके बुरे इरादों की, उसकी दुष्टता की एक कठोर, एक क्रूर सजा थी। लक्ष्मण के शब्द एकदम साफ और कठोर थे। भाग जा यहां से राक्षसी, तुझे सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं क्योंकि तू एक स्त्री है, वरना तेरा वध तो निश्चित था। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि अधर्म किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन लक्ष्मण के इस काम का नतीजा बहुत जल्द और बहुत विनाशकारी होने वाला था। जो अब तक सिर्फ एक अपमान था, वो अब युद्ध का खुला ऐलान बन चुका था।
दर्द और गुस्से से तड़पती हुई शूर्पणखा ने चीखकर बदला लेने की कसम खाई। वो सिर्फ अपना दर्द नहीं बयां कर रही थी, नहीं, वो असल में अपने भाई लंकापति रावण की ताकत को ललकार रही थी, उसे बुला रही थी। और यही यही उस भयानक युद्ध की शुरुआत थी। तो देखा आपने कैसे जंगल में हुई एक छोटी सी हिंसक मुठभेड़ वो चिंगारी बन गई जिसने रामायण के महायुद्ध की आग भड़का दी। बस एक अपमान और नतीजा एक महाविनाश। पर यह घटना अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। शूर्पणखा के अपमान की खबर अब लंका तक पहुंचने वाली है, और अब खर और दूषण के साथ 14,000 राक्षसों की एक विशाल सेना बदला लेने के लिए निकल पड़ी है। सवाल यह है कि क्या अकेले राम उस 14,000 की विनाशकारी सेना का सामना कर पाएंगे? खैर, इसका जवाब वो तो आगे की कहानी में ही मिलेगा।